हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पीछे पढ़ चुके हैं जनरेटर के बारे में, सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर। तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड जनरेटर। इसके बारे में पढ़ेंगे कंपाउंड जनरेटर यानी यौगिक जनरेटर। ठीक है। कंपाउंड जनरेटर का मतलब क्या होता है? सीरीज जनरेटर, सीरीज प्लस शंट जनरेटर, सीरीज और शंट जनरेटर का मिश्रण होता है। ठीक है। वे कार्य कैसे करता है देखिए, कैसे बनाया जाता है। तो इसके क्या होता है, सीरीज जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, आर्मेचर के सीरीज में लगाई जाती है, और जो शंट वाइंडिंग होती है वो क्या लगाई जाती है, आर्मेचर के पैरेलल में लगाई जाती है। तो ये दोनों तरह के जनरेटर हो गए, यानी शंट का भी काम करता है और सीरीज का भी काम करता है। तो इसकी कार्य प्रणाली कैसी होती है, ये आर्मेचर होता है इसके अंदर, ठीक है, और ये फील्ड शंट फील्ड होती है, जैसे वर्बली समझा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। और ये क्या होती है, इसकी सीरीज। ठीक है। तो ये क्या हो गया, लोड। ठीक है, ये हो गया लोड। ठीक है। तो ये होगा कंपाउंड जनरेटर। ठीक है। तो जैसे ही हमें अधिक लोड वाला मतलब वोल्टेज चाहिए, तो उस स्थिति में क्या करता है, ये सीरीज के तरह काम करता है। ठीक है। जैसे प्रिंटिंग मशीन होती है, लिफ्ट होती है। लिफ्ट देखिए तुमने, लिफ्ट में जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एकदम से झटका लगता है। ठीक है। वो कौन काम कर रहा है, सीरीज, क्योंकि उसे चाहिए स्टार्ट में क्या चाहिए, उच्च टार्क चाहिए। उच्च टार्क किसका होगा, सीरीज जनरेटर का होगा। ठीक है। इसके बजाय शंट जनरेटर से ज्यादा टार्क किसका होगा, उच्च स्टार्टिंग टार्क कितना होता है, 5 गुना। कितना होता है, 5 गुना होता है। ठीक है। और इसका 1.5 गुना होता है। शंट का कितना होता है, 1.5 गुना होता है। तो इसलिए क्या, जैसे प्रिंटिंग मशीन है, उसको शुरू में हमें उठाने के लिए क्या चाहिए, उच्च टार्क चाहिए। तो क्या होगा, एकदम से उच्च टार्क कौन देगा, सीरीज फील्ड क्या करेगी, सीरीज फील्ड क्या करेगी, एकदम से झटके से इसको उठा देगी, और जैसे ही रनिंग गति में आ जाएगी तो शंट जनरेटर अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है कंपाउंड जनरेटर, यानी कंपाउंड जनरेटर सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर का मिश्रण होता है। ठीक है। दोनों तरह की बनावट है या संरचना है समान ही होती है, लेकिन इनकी जो फील्ड वाइंडिंग है उन ऊपर, दोनों फील्ड वाइंडिंग, तो पहले क्या करते हैं हम, पोल के ऊपर इस तरह से पोल होता है, ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, सीरीज वाइंडिंग। पहले क्या करेंगे, सीरीज वाइंडिंग, और उसके बाद उसके ऊपर क्या है, फिर इंसुलेशन करके मोटे तार की और कम टर्न की क्या होगी, सीरीज वाइंडिंग होगी। ठीक है। तो हम इसके ऊपर पहले क्या करेंगे, सीरीज वाइंडिंग कर देते हैं मोटे तार से और कम टर्न से। उसके बाद इसको इंसुलेटेड करके, यानी कोई पेपर लगा करके बीच में इंसुलेशन लगा करके, और ऊपर इसके शंट फील्ड वाइंडिंग करते हैं, यानी शंट फील्ड में पतले तार होंगे, ज्यादा टर्न होंगे, और उसका रेजिस्टेंस भी अधिक होगा। इस तरह से इसकी संरचना होती है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, कंपाउंड जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लॉन्ग शंट यानी कम्युलेटिव, और दूसरा होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, नंबर 1 कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, या इसको इंग्लिश में लिखो तो लिखो आप कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड
जनित्र, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है भैया, अब इसमें भी थोड़ा सिस्टम होता है। इसमें कम्युलेटिव में फिर क्या हो जाते हैं, होते हैं लॉन्ग शंट। ठीक है, और ये होते हैं सिर्फ कनेक्शन के आधार पे। ठीक है, सीरीज वाइंडिंग और फील्ड जो शंट वाइंडिंग है उसके कनेक्शन पे डिपेंड करता है ये चीजें। ठीक है, कि ये लॉन्ग शंट है, ये शॉर्ट शंट है, ये कम्युलेटिव है, ये डिफरेंशियल है। ठीक है, और दूसरा होता है शॉर्ट शंट। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, लॉन्ग शंट में भी, ठीक है, कम्युलेटिव में आ गया। फिर इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल में भी लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, और उसके बाद में इसमें होता है अंडर लेवल, है ना, अगर तीन प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है, ये होता है डिफरेंशियल। अब पढ़ते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्या पढ़ते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लेक्स क्या होता है, सीरीज और शंट का फ्लेक्स वो क्या होता है, जुड़ जाता है। अब जिसका जो टोटल फ्लेक्स जो होगा वो क्या होगा, फ्लेक्स शंट प्लस फ्लेक्स सीरीज फ्लेक्स। ठीक है, तो इसका क्या होता है, काम होता है जोड़ने वाला, ये नहीं, ये जोड़ता है, फ्लेक्स को जोड़ता है। ठीक है, ये काम होता है कम्युलेटिव कंपाउंड का। तो इसकी थोड़ी टारक है वो उच्च होती है बनस्पति डिफरेंशियल कंपाउंड के, और कंपाउंड जनरेटर में शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी संरचना क्या होती है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर इस प्रकार से होता है, ये आर्मेचर और ये शंट फील्ड। ठीक है, और ये यहाँ फिर सीरीज फील्ड क्या होती है, सीरीज फील्ड कम टर्म की और पतले तार की, ये होता है इसका लोड। ठीक है, तो इस तरह से इसके संरचना होती है। यानी शंट फील्ड जो आर्मेचर के पैरेलल में लगती है, और जो आर्मेचर के सीरीज में और लोड के सीरीज में, ये क्या हो गया, ये अगर हम हटा दें तो क्या हो गया, सीरीज जनरेटर हो गया, और इसको हम जोड़ दें और इसको हटा दें तो क्या हो गया, ये शंट जनरेटर हो गया। तो ये क्या करता है, जब इसको हम चलाते हैं तो इसके अंदर जो फ्लेक्स होता है, ये शंट वाइंडिंग है, ये सीरीज वाइंडिंग है। ठीक है, ये आर्मेचर है। जब इसको हम चलाते हैं, प्राइम मूवर के द्वारा हम चलाते हैं, तो इसका जो फ्लेक्स होता है, यानी शंट का फ्लेक्स और सीरीज का फ्लेक्स क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी टोटल फ्लेक्स इज इक्वल टू फ्लेक्स शंट फ्लेक्स प्लस फ्लेक्स सीरीज फ्लेक्स हो जाता है। ठीक है भैया, तो ये होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इसके अंदर कुल धारा जो निकालते हैं, टोटल धारा यानी आई टी। ठीक है, टोटल धारा निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे,
संट संट नहीं, टोटल किसका, संट फील्ड का करंट प्लस आर्मेचर करंट। ठीक है, आर्मेचर करंट, ये होता है इसका टोटल धारा। आर्मेचर करंट नहीं, आर्मेचर करंट निकालते हम, अगर आर्मेचर करंट निकालते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये लोग वाला, क्या जुड़ जाएगा, फ्लेक्स। कि टोटल फ्लेक्स हम अगर निकाल रहे हैं तो क्या होगा, शंट फ्लेक्स प्लस सीरीज फ्लेक्स। तो अगर आर्मेचर करंट हमें निकालना हो, क्या निकालना हो, आर्मेचर करंट टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे हम, आर्मेचर करंट इक्वल शंट करंट प्लस सीरीज करंट। ठीक है, तो ये हो गया इसका सूत्र। और शंट फील्ड की धारा अगर हमें निकालनी हो, शंट फील्ड की अगर धारा निकालनी हो, शंट फील्ड करंट, ठीक है ना, तो शंट फील्ड करंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ISH यानी बराबर, यानी शंट फील्ड की हमें अगर करंट निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज प्लस IA इजिकल टू IR, समझे, बट्टे, अब टोटल वोल्टेज जो उत्पन्न कर रहा है, जनरेट कर रहा है, कौन कर रहा है, जनरेटर, उसमें क्या जोड़ देंगे हम, -16 जी, उसमें क्या जोड़ देंगे हम, आर्मेचर करंट और लोड प्रतिरोध। ठीक है, बटे पावर शंट। ठीक है, तो ये आ जाएगी अपनी शंट फील्ड की करंट। ठीक है, इस प्रकार से हम टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, टर्मिनल वोल्टेज अगर हमें निकालनी हो तो V बराबर, टर्मिनल अगर वोल्ट निकालने हो हमें तो हम कैसे निकालेंगे, वोल्टेज आर्मेचर माइनस IA RA प्लस माइनस, क्या बताओ बताओ, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो टोटल पीछे से अगर टोटल वोल्टेज निकालने हो हमें तो कैसे निकाल लेंगे, आर्मेचर वोल्ट माइनस आर्मेचर करंट इक्वल टू आर्मेचर प्रतिरोध माइनस सीरीज करंट इक्वल टू सीरीज प्रतिरोध। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से ये होता है आपका कम्युटेटिव कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि उसमें फ्लक्स क्या होता है, जुड़ जाता है। अब आ जाते हैं हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में, किसमें आ जाते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। क्या ही क्या ही है, मैं बुलाई, मैं तो ना बुलाई तो नहीं था। अब आते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर।
अब डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का नाम से ही पहचान हो रही है कि ये सीरीज और शंट का जो फ्लक्स होता है, सीरीज और शंट का जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग होता है, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है, इस तरह से अपना पोल होता है। ठीक है, इस तरह से ये पोल होता है कि नहीं होता, होता है, होता है, ये पोल होता है। तो इस पर ये वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, ये हो गई इसकी सीरीज वाइंडिंग, और ये क्या हो गई, इसकी फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, अब डिफरेंशियल नाम से विदित हो रहा है कि ये अलग हैं। ठीक है, क्या इसका फ्लक्स क्या होता है, जुड़ता नहीं है। इट इज कॉमनली बात ये कौन सी है आपकी, सीरीज वाइंडिंग, और ये कौन सी है, शंट वाइंडिंग। अब देखिए इसके अंदर मोटा तार लगता है, इसका इसलिए प्रतिरोध भी कम होता है। इसमें पतला तार लगता है, ज्यादा टर्न होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक दूसरे से विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, मान लो इसका धारा ऐसे बह रही है, कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है, तो इसकी धारा कैसे बहेगी, शंट की धारा ऐसे बाहर की तरफ, मान लो ऐसे है, तो ये ऐसे होगी, क्या होगी, ऐसे होगी। ठीक है भैया, ऐसे नहीं होगी, ये मान लो यहां से, तो ये ऐसे हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मतलब सीधी सी बात है। यानी इसका फ्लक्स क्या होगा, जो सीरीज फील्ड है उसका फ्लक्स क्या होगा, शंट फील्ड से माइनस हो जाएगा। तो इसका टोटल फ्लक्स क्या होगा, इसका टोटल फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स शंट माइनस फ्लक्स, टोटल फ्लक्स में क्या होगा, सीरीज फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। इसलिए इसे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हम कहते हैं। ठीक है भैया, तो घनी लंबी चौड़ी बात नहीं है इस डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में। और इसके फिर तीन भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं इसके, तीन। एक तो होता है अंडर लेवल जनरेटर, दूसरा होता है ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल एक हो गया अंडर, दूसरा होता है लेवल कंपाउंड जनरेटर, और तीसरा होता है क्या है, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। ये इस प्रकार के इसके अलग अलग भेद होते हैं। तो ये कैसे काम करता है, क्या करता है, थोड़ा पढ़ लेना तुम लोग। अब डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में कुछ ज़्यादा है नहीं, इसलिए कितने सेकंड होते हैं, 18। तो ये होता है आपका कंपाउंड जनरेटर। तो इस प्रकार से हमने कंपाउंड जनरेटर के टोटल भाग हैं जो पढ़ लिए हैं, क्यूमुलेटिव पढ़ लिया है, डिफरेंशियल पढ़ लिया है, और डिफरेंशियल का भी हमने सूत्र वगैरह भी पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, तो इसका सीधा से बात है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा वो एक दूसरे के सीरीज फील्ड और शंट फील्ड का जो फ्लक्स है वो एक दूसरे से जैसे काम करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए इसे कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अब इनका कार्य क्या है, कंपाउंड जनरेटर कहाँ कहाँ काम आते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। जैसे लेथ मशीन है, कहाँ काम आता है, नंबर 1 लेथ मशीन है। कौन सी, लेथ मशीन बोलते हैं जिसे हम, तो लेथ मशीन होती है, उसका स्टार्ट में क्या होता है, उसे पूरी फोर्स चाहिए, पूरा टार्क चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इस कंपाउंड जनरेटर का यहां उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। और नंबर 3 प्रिंटिंग प्रेस में भी क्या होती है, मशीन को स्टार्ट में क्या होती है, ज्यादा ताकत चाहिए, टार्क ज्यादा होता है, एकदम से उठानी पड़ती है, इसलिए वो क्या करता है,
प्रिंटिंग प्रेस में कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तीसरा कहा किया जाता है लिफ्ट में, ठीक है ना। इस प्रकार से इनका उपयोग कहाँ होगा, जहां स्टार्टिंग टार्क ज्यादा आवश्यकता हो, ठीक है। इस जनरेटर कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहाँ होगा, हाँ वही होगा जहां स्टार्टिंग टार्क उच्च चाहिए आपको, ठीक है ना। जहां स्टार्ट में ज्यादा ताकत लगानी हो तो वहां क्या करता है, सीरीज जनरेटर के रूप में काम करता है। उसके बाद सामान्य गति आने के बाद ये शंट के रूप में काम करता है। तो सीधी सी बात है, इसके उपयोग अगर आपके आते हैं, ये कहाँ काम में आते हैं, तो सबसे पहले तो लेथ मशीन, प्रिंटिंग और लिफ्ट, क्रेन आदि, ठीक है ना। धातु शोधन में भी इसका काम में लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये आते हैं लेथ मशीन, प्रिंटिंग प्रेस और लिफ्ट। क्योंकि आप जैसे लिफ्ट में चलते हो, स्विच दबाते हो, जैसे लिफ्ट उठती है तो क्या होता है, झटका लगता है। तो वो कौन कर रहा है, कंपाउंड जनरेटर काम कर रहा है। वहाँ कंपाउंड जनरेटर स्टार्ट में उसको टार्क देगा तो उसका झटका अनुभव होगा आपको, और उसके बाद वो सामान्य गति प्राप्त कर लेती है, तो वहां शंट जनरेटर आपका काम कर रहा होता है। तो इसलिए स्टार्टिंग टार्क जिस मशीन को उच्च चाहिए वहां कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस आज इतना ही काफी। आगे फिर पढ़ेंगे हम आर्मेचर रिएक्शन और उसके प्रभाव, जो कल पढ़ेंगे, और कम्यूटेशन, ठीक है। पढ़ा करो, बाकी सब ठीक है, ओके।